ये है अमेज़न फॉरेस्ट, हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और वीरान जंगल। इतना बड़ा जंगल कि अगर आपको इसे बीच खड़ा कर दिया जाए, तो आपको यहाँ से बाहर निकलने में पूरे 472 दिन लग जाएंगे। और इसी सफ़र में आपका सामना होगा ऐसे जानवरों से जिनका छोटा होना, बड़ा होना कोई मायने नहीं रखता। इन दोनों का बस एक ही मकसद होता है, आपको मारकर अपना पेट भरना, क्योंकि ये है अमेज़न फॉरेस्ट। और यहाँ पे एक छोटी सी चींटी भी आपकी जान लेने के लिए काफ़ी है। ये जंगल ज़मीन का एक ऐसा हिस्सा है जो 55 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और ये एरिया एक इतना बड़ा है जिसमें पाकिस्तान जैसे 7 मुल्क, इंडिया जैसे 2 मुल्क और दुबई जैसे 157 मुल्क आसानी से इसके अंदर फिर आ सकते हैं। ये जंगल 8 मुल्कों में फैला हुआ है। अगर इस एरिया की बात की जाए तो ये जंगल अमेरिकन स्टेट से होकर कोलंबिया, गवाना, ब्राज़ील और पेरू से होकर बोलिविया में जाके खत्म होता है। और आपको ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस वक्त जितनी भी जानदार चीज़ें सांस ले पा रही है, उसका 20% हिस्सा हमें यहीं से मिलता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल, जहाँ पे पूरी तरह बस कुदरत का राज है, इसलिए यहाँ पे सब अपने आप ही हो रहा होता है। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान हकीकत जानेंगे जो पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। आखिर अमेज़न कितना बड़ा है और वो कौन कौन सी ऐसी मखलूक है जिसने हजारों सालों से इस जंगल में हर जगह अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसके बॉर्डर के साथ एक मुकम्मल राउंड लगाया जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा बनता है। यानी ये फासला इतना ही हुआ जैसे मुंबई से न्यू दिल्ली या कराची से इस्लामाबाद के अगर 7 चक्कर लगाया जाए। इस बड़े और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूरे साल में शायद ही ऐसे कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें बारिश नहीं पड़ती होगी। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना जंगल है कि यहाँ जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी 10 मिनट के बाद ही दरख्तों से होता हुआ नीचे ज़मीन पर गिरता है। और इसी घनेपन की वजह से यहाँ दिन के वक्त भी रात की तरह ही अंधेरा होता है, क्योंकि ये घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी नहीं गुजरने देते हैं। यहाँ बारिश और बेहतरीन माहौलियत के निज़ाम की वजह से जानवर, परिंदे और प्लांट्स की ऐसी ऐसी नस्लें मौजूद है जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न के जंगल में पाई जाती है। यहाँ अब तक 40,000 प्लांट की किस्में, 1300 अलग अलग महंगे तरीन परिंदे, 2200 से ज़्यादा मछलियों की किस्में, 2 से 72 मैमल्स और 380 अजीब व गरीब दिखने वाले जानवरों की कई नस्लें मौजूद है। अगर यहाँ के छोटे इंसेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक 25 लाख अलग अलग किस्म के जहरीले कीड़े जा चुके हैं। यह जंगल जितना बाहर से दिखने में खूबसूरत लगता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऐसे छोटे बड़े जानवर पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगर कोई इंसान गलती से भी इस जंगल में दाखिल हो जाए तो इस जंगल में सबसे पहला उसका सामना ग्रीन एनाकोंडा से होता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और जहरीला सांप है, जो लगभग 30 फीट लंबा और 250 किलो वजनी होता है। इसकी एक खास बात यह है, जब भी ये शिकार करता है तो अपने से भी बड़े जानवर को एक ही झटके में जिंदा निकल जाता है। अमेज़न में इस जैसे कितने एनाकोंडा मौजूद है अभी तक किसी को भी नहीं पता चल सका है। मगर यहाँ पर एनाकोंडा के साथ साथ कोबरा और पाइथन जैसे खतरनाक सांपों जैसे हजारों नस्लें मौजूद है। कभी ना कभी आपको भी किसी चूंटी ने काटा होगा, ये क्योंकि ये चूंटियाँ गंदम के दानों से भी छोटी होती है, मगर वो जब इंसान जिस्म को काटती है तो पूरा जिस्म ही दर्द से कांप उठता है। मगर अमेज़न फॉरेस्ट में चूटू की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जिसका दर्द इंतहाई दर्दनाक होता है। बुलेट एंड के नाम से पहचाने जाने वाली और अपने अंदर जहर रखने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है, जो कम से कम 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये बाय चांस किसी इंसान को काट ले तो उससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। इसको ब्लड एंड भी इस वजह से कहा जाता है। जो लोग इसका शिकार हुए हैं उन्होंने बताया इसके डंक का दर्द गोली लगने के दर्द के जितना होता है। हजारों मील तक फैले हुए इस जंगल में दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी मौजूद है। यह है अमेज़न रिवर, जिसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। लगभग 329 फीट लंबा ये रिवर, जहाँ रहते हैं हजारों की तादाद में ऐसे खूंखार और बड़े मगरमच्छ जो अपनी भूख मिटाने के चक्कर में किसी भी हद तक जा सकते हैं।
संगत तौर पर अमेज़न रिवर में एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरा होता है। इस पानी की क्वांटिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल सिटी स्टार शर्म अल शेख जो इजिप्ट में मौजूद है, उसको अमेज़न से गुजरने वाला यही पानी सिर्फ एक सेकंड में फिल कर सकता है। अमेज़न से होता हुआ जितना भी पानी अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर को भी मिलाया जाए, फिर भी ये सारे रिवर मिलकर अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। यहाँ इंसानी आमदरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबोगरीब किस्म की मखलूक को देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। तकरीबन 9 फीट लंबी और 200 किलो वजनी ये पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ और समझदार होती है, क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन इंसानों के साथ काफ़ी घुल मिल जाती है, मगर पिंक डॉल्फिन वो वाइट डॉल्फिन है जो इंसानों पर भी अटैक कर सकती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के बाद काफ़ी सबूत है कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में एक ऐसी मछली भी मौजूद है जिसको इलेक्ट्रिक ईल कहा जाता है। संगत तौर पे ये मछली की एक किस्म है जो अपनी डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा करंट देती है, जिसको अभी तक 860 वोल्ट तक रिकॉर्ड किया गया है। अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट दिया है और मौके पर ही मार दिया है। इंसान तो इंसान, मछलियों की नस्ल अपनों से 100 गुना बड़े जानवर को भी नहीं छोड़ती। इसके सामने जो भी हो, बस बिजली का एक झटका उसको ही मौत के घाट उतार देता है। साइंटिस्ट का कहना है इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट का करंट पैदा कर सकती है, जिससे किसी भी जानदार चीज का नर्वस सिस्टम ब्रेक हो सकता है। मार्टिन स्टेरल एक मैराथन स्विमर है। इसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके क्रॉस किया हुआ है। जी हाँ, वही रिवर जिसके अंदर हजारों की तादाद में जेंट एलिगेटर, इलेक्ट्रिक ईल और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप मौजूद है। फिर आखिर कैसे मार्टिन ने इन सब चीज़ों को बचकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये इंसान दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया की सबसे खतरनाक जगह चुनता है। इस रिवर में मार्टिन दिन के वक्त रोजाना 10 घंटे स्विमिंग करता था और बाकी टाइम रेस्ट किया करता था। मार्टिन का कहना था इतने खतरनाक रिवर में जहां एनाकोंडा, जंगली एलिगेटर और इलेक्ट्रिक ईल और दूसरे कई खतरनाक जानवरों से बचने के लिए उसकी टीम जो उसके साथ जो अलग बोट पे आती थी, वो रिवर के दोनों साइडों पर गोश्त के बेशुमार टुकड़े फेंकती थी, ताकि इन जानलेवा मगरमच्छ का ध्यान अपनी तरफ भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगलों में एक ऐसी रिवर भी मौजूद है जहां पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी, अपने अंदर से धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू की टेरिटरी में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें किसी भी चीज़ को आसानी से पकाया जा सकता है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असली वजह मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल के करीब 600 कबीले बसते हैं। ये लोग इसी जंगल के जानवरों का शिकार करते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे हैं जिन्होंने आज तक बाहर की एडवांस दुनिया तक नहीं देखी, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने पहली बार ये चीज़ देखी हो। अमेज़न में ऐसे कई मिस्टीरियस मकाम है जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ पे बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पे कुछ ऐसे निशान बने हुए दिखाई देते हैं। ये साइन जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, इनमें से कई जियोग्लिफ्स के साइज 1.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और ऐसे ही 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न में देखे गए हैं। आखिर इन अजीबोगरीब निशान को किस मकसद से बनाया गया था और फिर ये किसने बनाया था? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।